तुम्हें याद है जब iPhone 4 आया था, 10 आया था, तो एक एक्साइटमेंट सी होती थी कि वाह यार नया फोन आया है, एक दुनिया सी बदल गई है, इस बार क्या कुछ नया आया है, नया डिजाइन, नया मजा। लेकिन तुम्हें याद है ये एक्साइटमेंट तुम्हें आखिरी बार कब फील हुई थी? अब हर सितंबर iPhone नया फोन निकाल देता है जिसमें हल्की सी बैटरी अप हो जाती है या फिर कैमरा अप हो जाता है और बाकी डिजाइन पुराने वाली की तरह सेम ही रहता है या फिर उससे पुराने मॉडल्स की तरह सेम रहता है। मतलब जो एक्साइटमेंट थी ना वो एक्सपेक्टेशंस में बदल चुकी है। एप्पल जिस कंपनी ने हमको अलग सोचना सिखाया, क्या वो अपना एज खो रही है मार्केट से? आइए जानते हैं द स्टूडेंट के इस वीडियो में। अब आईफोन की जो चेंजिंग स्टोरी है वो है स्टोरी ऑफ रिमूवल, जो कि शुरू हुई 2016 से। आईफोन ने अपने हेडफोन जैक्स को रिमूव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पब्लिक जस्टिफिकेशन में कहा कि वो वायरलेस फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहते हैं स्लीकर डिजाइन के साथ एंड अपने फोन को और ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं। अब इस वायरलेस फ्यूचर के पीछे सबसे बड़ा बेनिफिट किसे था? वो था एप्पल के एयरपॉड्स को। अब हेडफोन जैक रिमूव करने से एक आइडिया पुश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक मल्टी बिलियनियर रास्ता खोल दिया था एप्पल के लिए, जो कि थी एक एक्सेसरी। अब इस चीज ने एप्पल के लिए एक प्ले बुक सेट कर दी थी, जो कि वो फिर से रिपीट करने वाला था 2020 में, जो कि था चार्जर रिमूव करना, जिसका एप्पल ने आंसर दिया एनवायरनमेंट। एप्पल ने कहा कि चार्जर को बॉक्स हटाना उनकी पैकेजिंग को 70% तक कम हटता है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लास्ट जनरेशन का एग्जांपल ले लो, जब आईफोन 14 आया था तो लोगों ने रेडिट पे बहुत ज्यादा पोस्ट करा था कि इट्स नॉट वर्थ इट टू बाय ओवर आईफोन 13, क्योंकि सारे फीचर्स लगभग सेम ही मिल रहे थे। जिसके बाद लास्ट आईफोन 15 में हमको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया। उसके बाद से कुछ खास बड़ी इवोल्यूशन नहीं देखी हमको आईफोन में। इसको और बेटर समझने के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका इनोवेशन स्कोर। आईफोन X जो 2017 में आया था, उसके रिवॉल्यूशनरी फीचर्स क्या थे? ऑल स्क्रीन OLED, फेस ID, जंक्शन नेविगेशन, नो होम बटन्स। और जो अल्टरनेटिव अपग्रेड्स थे वो थे डुअल OIS और A11 बायोनिक चिप। 2021 में जब आईफोन 13 आया था तो उसके रिवॉल्यूशनरी फीचर कुछ नहीं थे, लेकिन उसके अल्टरनेटिव अपग्रेड्स में A15 चिप थी, सिनेमैटिक मोड था और बैटरी थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। एंड आईफोन 14 2022 में जब आया था, उसकी रिवॉल्यूशनरी फीचर क्रैश डिटेक्शन, इमरजेंसी SOS और VA सैटेलाइट थी, और अल्टरनेटिव अपग्रेड्स में A15 चिप थी, फोटोनिक इंजन थे। उसके बाद 2023 में आईफोन 15 आया, जिसमें से USB-C नहीं आई एंड बाकी सारे के सारे अल्टरनेटिव अपग्रेड्स 14 Pro से उठाए गए थे। एंड लास्टली 2024 में जो आईफोन 16 आया था, उसमें एप्पल इंटेलिजेंस यानी AI लग गया था एंड अल्टरनेटिव अपग्रेड्स में A18 चिप एंड कैमरा कंट्रोल बटन आया था बस। जिससे तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो रेवोल्यूशनरी फीचर्स का कॉलम है वो लगभग खाली हो चुका है। बट यहाँ पे एक शॉकिंग पार्ट आता है, जो तुम्हें फेलियर लग रहा होगा आईफोन का, वो एक सक्सेस है एप्पल का। मतलब आईफोन की ग्रोथ तो स्लो हो चुकी है, लेकिन एप्पल का एवोल्यूशन स्लो नहीं हुआ है। एप्पल एक इन्वायरमेंट बिल्ड करने के चक्कर पे है, जिसमें आईफोन, वॉच, एयरपॉड, मैक, इन सब का यूज एक ही बंदा करे और वो अदर ऑप्शंस की तरफ जा ही ना पाए। एप्पल इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के चक्कर में है, जिस वजह से वो आईफोन के इनोवेशन पे काम कम कर पा रहा है। बट एट द एंड एप्पल फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर कर रहा है, जो कि डेफिनेटली उसे फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करके देगी।